हेलो फ्रेंड्स, एक नई तरह की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं कि आरआरबी क्लर्क जिसका रिजल्ट जल्द ही आ जाएगा और उसके बाद उसका ज्वाइनिंग चालू होगा। तो एज ए क्लर्क अगर आप बैंक में ज्वाइन करते हैं तो आपको कितना सैलरी आपके अकाउंट में आएगा और क्या सब पर्क्स एंड अलाउंसेस आपको मिलेगा, मतलब सुख सुविधा और क्या सब चीज़ एडिशनल मिलेगा, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। क्या होता है बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंसेस कितना मिलता है, न्यूज़पेपर अलाउंसेस, पेट्रोल अलाउंसेस, बहुत सारा अलाउंसेस है, सब के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो जो आप पिक्चर में अभी सैलरी देख रहे हैं ना, तो जल्दी से जल्दी भगवान करे कि सभी जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो प्रिपरेशन बहुत दिन से कर रहे हैं और जिसका जो जेन्युइन स्टूडेंट है दोस्तों, उनका ये सैलरी स्लिप जो अभी आप लोग फोटो में देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आपको हाथ में हो, आपके हाथ में हो। सबसे भगवान से आप भी पढ़े करिए दोस्तों, और हम तो करते ही रहते हैं कि आप लोग अगर जेन्युइन स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी ये सैलरी स्लिप आपके हाथ में हो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात कर लेते हैं जो आप लोग नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करिए कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं और वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो सबसे पहले करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे होता क्या चीज़ है कि अगर हम कोई भी वीडियो यहाँ से डालते हैं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। ये ज़रूरी होता है, आप वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं, लेकिन उसको कर लिया करिए। चलिए फ्रेंड्स, आप पहले ना वीडियो शुरू करते हैं और उस सैलरी स्लिप पर ही आपको ले जाते हैं, और पहले जो आपको इनकम होता है ना वो दिखाते हैं, डिडक्शन बाद में दिखाएंगे। पहले निगेटिव से चालू नहीं करते हैं, पहले जो मिलता है आपको वो दिखाते हैं कि क्या सब चीज़ मिलता है। तो देखिए, ये आप अगर आप जैसे ही क्लर्क में एज ए क्लर्क रजिस्टर होइएगा, मतलब बैंक में जाइएगा, तो आपका जो बेसिक पे होगा वो 19,900। और ये कब का बात है फ्रेंड्स? ये अगस्त 2021 का सैलरी स्लिप है। अगस्त 2021 का आरआरबी क्लर्क का सैलरी स्लिप है। हम उतना ही स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं जितना आपको ज़रूरी है। बाकी नाम बैंक का, कौन सा बैंक का है, ये सबको काट करके हटा दिए हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कहिएगा कि सैलरी इतना छोटा कैसे हो गया। इसको किए क्या चीज़ है कि इसको हटा दिए हैं। बाकी पर्सनल जानकारी किसी का नहीं दिए हैं फ्रेंड्स। और बाकी जितना आपको देखना चाहिए आपको उतना ही हम दिखा रहे हैं आपको। तो चलिए, यही था। ऐसा नहीं है कि सैलरी में और बहुत कुछ होता है, ऊपर नीचे आपका नाम, बैंक का नाम, ये सब चीज़ लिखा रहता है, तो वो सब पर्सनल चीज़ है किसी का, तो उसको पब्लिक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको हटा दिए हैं। और ये सब चीज़ जो आपको आपके लिए ज़रूरी है उसको लेकर के आए हैं। तो बेसिक पे अगर आप क्लर्क में ज्वाइन करते हैं तो आपको बेसिक पे कितना मिलेगा, मतलब आपका जो सैलरी होता है, मैन सैलरी, वो यही होता है बेसिक पे। वो कितना है फ्रेंड्स? 19,900 रुपया। 19,900। बस यही बात खत्म नहीं होता है, अभी तो बात शुरू हुआ है। अभी देखते जाइए कि आगे आगे कैसे कैसे क्या सब चीज़। अगर आप फिर, ये तो बेसिक पे हुआ, मतलब आपका जो सैलरी हुआ, मतलब वो 19,900 हुआ। अब देखिए, हाउस रेंट अलाउंसेस, मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस जो क्लर्क के लिए मिलता है वो 2,167.88, थोड़ा सा कम है, लेकिन और अभी आगे देखिए कि और कितना बढ़ बढ़ के होता है। तो 2,167 रुपया हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, मतलब आप लोग जो घर लेते हैं उसके लिए आपको किराया दिया जाता है। अब आता है फ्रेंड्स डियरनेस अलाउंसेस, डीए। डीए आप लोग को जो मिलता है एज ए क्लर्क, जो अगस्त 2021 तक मिल रहा था, वो मिल रहा था 5,877 रुपया। 5,877 रुपया। डीए पर भी बात करते हैं कि डीए क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, डीए क्या चीज़ होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, काहे कि आप लोग बराबर बराबर ना ये शब्द पढ़ते होंगे और न्यूज़ में भी देखते होंगे कि डीए कभी बढ़ता, मन क्या होता है कि डीए कभी 10% और थोड़ा सा कभी बढ़ करके 12%, 14% होते रहता है। मतलब ईयर बीतते रहता है और डीए में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होते रहता है। तो डीए को कहते क्या चीज़ है फ्रेंड्स? देखिए, डीए जो होता है ना, एक तरह से ये आपको अगर जैसे कहता है कोई कि किसी का सैलरी बढ़ गया, तो सैलरी नहीं बढ़ता है फ्रेंड्स। सैलरी तभी बढ़ेगा जब आपका प्रमोशन होगा। सैलरी तब बढ़ता है जब आपका प्रमोशन होता है। अगर डीए बढ़ता है तब पर भी सैलरी बढ़ता है, लेकिन हम क्या बोले कि अगर मैन सैलरी जो बेसिक पे बढ़ेगा आपका, तब प्रमोशन होगा तभी वो बढ़ेगा। लेकिन अगर वैसे सैलरी बढ़ रहा है तो वो क्या होता है कि आपका अगर डीए बढ़ता है तो सब सैलरी जो होता है तो वो तो टोटल करके ही आता है। अगर डीए बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ता है। तो डीए क्या चीज़ होता है फ्रेंड्स, उस पर तो अभी बात नहीं किए हुए हैं। तो देखिए, डीए जो होता है ना, ये इसको हिंदी में कहते क्या चीज़ है? महंगाई भत्ता। मतलब जो
अभी करंट चल रहा है ना, जैसे रुपया का जो मूल्य होता है वो तो कभी बढ़ते और घटते रहता है। रुपया का जो मूल्य होता है बढ़ते और घटते रहता है। तो अभी जो मूल्य पैसा का कीमत है वो तो जैसे ही साल आगे होगा तो और घटेगा, मतलब और ज़्यादा पैसा का आपको ज़रूरी पड़ेगा। इसीलिए महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करता है कि मतलब डीए को ना वो बढ़ाते रहता है। तो ये क्या होता है कि जैसे ही अगला साल होगा ना तो और थोड़ा सा कुछ आपका बढ़ जाएगा, मतलब महंगाई के हिसाब से आपके सैलरी को मेंटेन करते रहता है। तो बेसिक पे नहीं बढ़ता है, वो डीए बढ़ते रहता है। जैसे अभी डीए 10% रहेगा, जितना आपका बेस पे रहेगा। अगर डीए का मान के चलिए कि जैसे डीए है तो डीए क्या बोले, महंगाई भत्ता है, तो 5,877 रुपया। तो ये क्या होता है, यही बढ़ते रहता है। तो यही बढ़कर क्या होता है कि सैलरी में जुड़ जाता है, तो सैलरी लगता है क्या बढ़कर के आया है। तो ऐसा नहीं होता है कि हम मेरा बेसिक पे बढ़ जाता है, डीए बढ़ता है। तो और हाउस रेंट अलाउंसेस बता दिए, डीए बता दिए, और स्पेशल पे। अब स्पेशल पे फॉर अवार्ड स्टाफ ये क्या होता है, ये 1250 रुपया अगस्त में मिल रहा था। ये क्या होता है, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए 1250 रुपया ये जो दिया गया है 1250 रुपया, तो ये होता क्या चीज़ है कि ज़्यादातर बैंक टू बैंक वैरी भी करता है। किसी किसी बैंक में नहीं भी दिया जाता है और किसी किसी बैंक में दिया भी जाता है। ये सब जो कैशियर काउंटर होता है वो सबको स्टाफ को मिलता है फ्रेंड्स, और लेकिन किसी किसी बैंक में नहीं भी दिया जाता है और ज़्यादातर बैंक में दिया भी जाता है। तो ये बैंक टू बैंक वैरी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, काहे कि वो तो आप लोग जब ज्वाइन करिएगा तभी पता चलेगा कि हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन वैसे जो यहाँ का सैलरी लिए हुए हैं इसमें है, तो हम आपको बता दिए। ये क्या होता है कि आप जो वहाँ पे बैंक में काम करते हैं उसी का मतलब अवार्ड स्टाफ है, अवार्ड स्टाफ इसी को कहते हैं, उसी का आपको 1250 रुपया मिलता है। मतलब आपके काम के अनुसार वो दिया जाता है, या क्लर्क को कभी कभी नहीं भी दिया जाता है। लेकिन इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, किसी किसी बैंक में दिया भी जाता है और किसी किसी बैंक में नहीं भी दिया जाता है। तो आप जिस बैंक में ज्वाइन करिएगा आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि हमको ये चीज़ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये 1250 रुपया मिलता है। अब आता है स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस क्या होता है, तो आपको जितना ये सब खर्चा के अलावा और सब खर्चा करने के लिए आपको एक स्पेशल अलाउंसेस मिलता है। मतलब जितना खर्चा हुआ, जैसे बेसिक पे हुआ हो गया, सैलरी हो गया, काहे कि आपको सैलरी अगर सरकार के नज़र में आप गवर्नमेंट उसका एम्प्लॉय है तो वो तो आपको पूरा ख्याल रखेगा ही। तो इसके खर्चे के अलावा आपका जो भी खर्चा है वो आपको एक स्पेशल अलाउंसेस अलग मिलता है। वो कितना मिलता है फ्रेंड्स, बत्तीस सौ तिरसठ रुपया। 3263 रुपया ये स्पेशल अलाउंसेस मिलता है। मतलब बेसिक पे और डीए के अलावा, बेसिक पे डीए के अलावा ये स्पेशल अलाउंसेस और खर्चा करने के लिए आपको दिया जाता है। काहे कि इतना ही तो खर्चा नहीं हुआ कि सिर्फ सैलरी आया और हाउस रेंट मिला, तो इतना ही तो खर्चा नहीं होता, और अलग कुछ खर्चा होता है। जैसे आप कहीं पे ट्रेवल करते हैं वो सब करते हैं, तो उसके लिए भी आपको 3263 रुपया अलग से दिया जाता है। अब देखिए, अगर आपको स्पेशल अलाउंसेस मिल रहा है तो उस पर भी डीए मिलता है। स्पेशल अलाउंसेस जितना मिलता है उस पर भी डीए आपको मिलता है। तो उस पर डीए कितना मिलता है, 906 रुपया। 906 रुपया इसको इस सैलरी में मिला हुआ है। 3263 रुपया और 906 रुपया क्या हुआ है, डीए मिला हुआ है। तो टोटल हम चीज़ क्लियर कर दिए कि बेसिक पे क्या हुआ, हाउस रेंट अलाउंसेस क्या हुआ, डियरनेस अलाउंसेस क्या हुआ, स्पेशल पे क्या हुआ। स्पेशल अलाउंसेस क्या होता है, मतलब अलग अलग जो खर्चा होता है आपको वही सरकार आपको देता है, वो 3263 रुपया हुआ। उस पर भी डीए मिलता है फ्रेंड्स, तो वो कितना मिलता है, वो भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो वो कितना हुआ, 906 रुपया हुआ इस सैलरी के हिसाब से। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हुआ मेरा अर्निंग। मतलब अगर आप क्लर्क के हिसाब से ज्वाइन करते हैं ना, एज ए क्लर्क ज्वाइन करते हैं, तो आपको इतना पैसा मिलेगा। और कुछ कुछ मिलता है फ्रेंड्स, वो भी बताते हैं। अगर आप एज ए क्लर्क ज्वाइन करते हैं ग्रामीण बैंक में, तो आपको क्या होता है कि कुछ पेट्रोल अलाउंसेस जो अलग से दिया जाता है, 5 लीटर पर मंथ। अगर आपके नाम से कोई व्हीकल रजिस्टर है तो आपको 5 लीटर पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद वो न्यूज़ पेपर अलाउंसेस होता है जो 5 रुपया ना पर डे के हिसाब से, मतलब आप 5 रुपया तक का कोई न्यूज़पेपर ले सकते हैं। ये कम है फ्रेंड्स, वैसे तो 5 रुपया में न्यूज़पेपर आता भी है और 5 रुपया हमको मिलता भी है। तो 150 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप 3 मंथ में 450 रुपया 450 रुपया करके उसको लेते हैं, और 5 लीटर ही पेट्रोल मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा मिलता है, वो भी बैंक टू बैंक वेरी करता है। लेकिन हम आरआरबी क्लर्क का बात कर रहे हैं, आरआरबी क्लर्क में 5 लीटर ही पेट्रोल मिलता है आपको मंथ का।
मंथ में, एक मंथ में अगर आप 5 लीटर पेट्रोल ही मिलेगा। और ये कम होता है, अदर बैंक में थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है, लेकिन आरआरबी क्लर्क में आपको तो कहीं जाना होना है नहीं, आपको सिर्फ बैंक में काम करना है और घर से आना है, बैंक तक आना है, तो आपको 5 लीटर पेट्रोल पर मंथ के हिसाब से मिलेगा और 5 रुपया डेली न्यूज़पेपर का मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको हेल्थ के लिए भी एक बार साल में हेल्थ के लिए भी आप कुछ पैसा मिलता है। और अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, हेल्थ इंश्योरेंस 3 लाख से 5 लाख तक का होता है। और अब तो फ्रेंड्स बहुत में हुआ क्या है, बहुत बैंक में आप हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाइए और आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हॉस्पिटल वालों को आप पे कर दिया जाता है, पे कर देता है बैंक। तो वो होता है कि आप कैशलेस, मतलब आपको पैसा नहीं दिया जाता है, लेकिन बैंक उसको पे करता है जहाँ पे आप हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। तो ये सब अलग अलग अलाउंसेस है फ्रेंड्स, जो थोड़ा सा कम तो है लेकिन मिलता तो है। कुछ अच्छा कुछ नहीं मिले फ्रेंड्स, उससे अच्छा कुछ तो मिल रहा है, हाँ, लेकिन ये तो हम मान रहे हैं कुछ कुछ कम है। जैसे 5 लीटर ही पेट्रोल है फ्रेंड्स, 5 रुपया न्यूज़पेपर का, थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको सब कुछ मिलते रहता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। अब फ्रेंड्स ये तो हुआ कि अर्निंग का बात, ये मेरा अर्निंग हुआ, मतलब हम इतना कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कटता नहीं है, कटेगा फ्रेंड्स, इसमें कुछ कटता है। तो अब कट करके इस सब को आप टोटल कर लीजिएगा कि कितना होता है। टोटल करके अगस्त 2021 का अपडेटेड सैलरी है फ्रेंड्स, अगस्त 2021 का अपडेटेड सैलरी है, अगस्त 2021 का। अब ये टोटल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और अब जो दिखाते हैं आपको इसका डिडक्शन क्या सब चीज़ होता है, मतलब इतना तो आपको गवर्नमेंट दे दिया और अब डिडक्शन क्या सब चीज़ करेगा उसको भी एक बार देख लीजिए। एक होता है फ्रेंड्स जो आप लोग को कटता है बी एस बी एस क्या होता है। तो बी एस क्या होता है, जैसे कोई मान के चलिए बैंक का एम्प्लॉय है और उसका कोई डेथ हो जाता है, तो डेथ हो जाता है तो उसमें होता क्या चीज़ कि सभी के सैलरी से ना कुछ कुछ अमाउंट कट जाता है। तो सभी के सैलरी से कुछ कुछ अमाउंट कट जाता है, इसी को बी एस कहते हैं। और ये थोड़ा सा डिडक्शन होकर के आपके सैलरी में थोड़ा 500 रुपया डिडक्ट हो जाता है। और अब आते हैं कि बी एस आप लोग समझ गए। और बी एस हर एक मंथ तो आपको कटेगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि होता है कि बैंक में हर एक मंथ कोई ना कोई जाएगा, तो हर एक मंथ तो नहीं कटेगा। हाँ, कभी बाय द वे अगर कट गया तो चले गया कोई फ्रेंड्स, किसी का ऐसा कुछ हो गया तो आपको 500 रुपये आपके सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा मंथ में। तो अब आता है और एक जो लास्ट होता है GBA NPS, ये क्या होता है फ्रेंड्स, 2703 रुपया आपके अकाउंट से कटता है, 2703 रुपया आपके अकाउंट से कटता है। 2703 रुपया GBA NPS जो आप लोग बाद में लेते हैं। और इतना क्या होता है कि 2703 रुपया और इतना ही लगभग 3000 के करीब 2703 और इतना ही और गवर्नमेंट हिसाब से मिला करके इसको क्या करता है फ्रेंड्स कि आपके सैलरी से ले लिया जाता है फ्यूचर सेविंग के लिए। और इसको क्या किया जाता है, शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है, शेयर मार्केट में इसको दे दिया जाता है। इससे भी गवर्नमेंट कुछ पैसा कमाता है फ्रेंड्स। और आपको भी जब आपका लास्ट में आपको क्या होता है कि इसमें से आपको कुछ पैसा मिलता है, ऐसा नहीं होता है कि आपको कुछ नहीं मिलता है। तो ये एनपीएस हुआ, इसमें क्या हुआ कि 2703 रुपया कटा। और इतना ही गवर्नमेंट क्या करता है फ्रेंड्स कि 2703 रुपया वो अपना मिला करके वही बताए कि शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है। और जिस समय आपको पेंशन वाला बात आता है उस समय आपको क्या होता है, जिस समय आप रिटायर करिएगा उस समय आपको इसका कुछ परसेंटेज मिलेगा और बाद में कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेगा। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको ऐसा नहीं कि 2703 रुपया आपका कट जाता है, ये आपका सेविंग होता है, जो फ्यूचर सेविंग होता है। गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है फ्रेंड्स, जितना आपको कटता है उससे थोड़ा सा बढ़ा करके ही गवर्नमेंट क्या करता है, जैसे 2703 रुपया आपको सैलरी से कटा ना, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा बढ़ा कर देता है इसमें लगभग 110% क्या यही कुछ रेंज है फ्रेंड्स, 110 या 140% के करीब जितना आपको कटा उतना लगभग लगा करके। और गवर्नमेंट क्या करता है कि आपको कहीं पे इसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है और शेयर मार्केट में होता है। इस सब पैसा को मतलब आपका पैसा को क्या करता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है कि और जब आपका पेंशन वाला बात होगा उस समय शायद आप इसका क्या करते हैं, कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं और बाद में आपको कुछ ना कुछ मंथ वाइज आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम आपको दिखाए, ज़्यादा तो नहीं कटता है, सिर्फ एक BS और एक GBA NPS के लिए 2703 रुपया। और 2703 रुपया के हिसाब से जितना आपको कटेगा उतना गवर्नमेंट आपको मिला करके क्या करेगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा और उसी से कुछ प्रॉफिट तब तक अपना कमाएगा दोस्तों, और बाद में जब आपको ज़रूरी पड़ेगा आपको भी मिलेगा। तो ये तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, मेन हुआ ज़्यादा अर्निंग बहुत ठीक है फ्रेंड्स। एज ए क्लर्क
आरआरबी कलर के लिए बहुत अच्छा अर्निंग है। तो आप लोग को हम पूरा जानकारी दे पाए होंगे इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब यहीं तक रहने देते हैं और आशा करते हैं जल्दी से जल्दी आप लोग को जॉब लगे फ्रेंड्स, और जल्दी से जल्दी ये सैलरी आपके हाथ में हो। और आप लोग भी एक वीडियो बना करके हम लोग को बताइएगा कि कैसा आपको मज़ा लग रहा है, या अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अच्छा तो लगेगा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का जॉब जल्दी से सैलरी आपके हाथ में आएगा तो अच्छा तो लगेगा ही। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।